Good morning, everyone. How are you all, class? I hope you all are fit and fine at your home. And welcome to the virtual classes of Oscar Public School. So, students, today we are just going to start our last chapter of syllabus. The chapter is 19. And what is the name of this chapter? The United Nations. What is the name of this chapter? United Nations. Nations. So, beta, before I'm going to start this chapter, I just want to say a few lines to you. The very important thing, beta, it is very important to understand this chapter. You have to watch full video at least thrice. एटलीस्ट आपको ये वीडियो कम से कम 3 बार देखना है. गॉट इट? कंप्लीट योर वर्क एज सुन एज पॉसिबल एंड डू योर वर्क ऑन टाइम. जो होमवर्क आपको दिया जाता है वो सेम डे पर सेम टाइम पर आपको फिनिश करना है विद द नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग एंड विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. सो शेल वी स्टार्ट? सो बच्चे, in this chapter we will read about the formation of United Nation. The formation of United Nation, that is UN. Objectives of UN, organs of UN. UN means United Nations. Important agencies of UN, achievements of the UN, India's contribution to the UN. Students, just in this chapter, peace help us to live happily. Peace means shanti. Peace helps us to live happily. World peace, an idea of freedom and happiness among everyone. So let us read about the peace organization of the world. So basically beta, in this chapter we are just reading about the peace organization, यानी कि एक organization, एक संघ बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया which they are control over the country, कि अब किसी भी कंट्री में वॉर ना हो. So it can maintain the peace in all over the world. So beta, the first world war in 1914, we have already discussed about it कि first world war कब हुई. The first world war in 1914 led to the death of millions of soldiers and other peoples. Cities were destroyed. Destroy means खराब हो जाना, नष्ट हो जाना. एंड देयर वॉज अ सेवरेज शॉर्टेज ऑफ फूड. बेटा, जब कभी भी एक ऐसा टाइम आता है कि जब वॉर हो रही होती है किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में, किसी भी दो स्टेट्स के बीच में, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ होती है, बहुत सारे पीपल इंजर्ड होते हैं, एंड दे हैव ऑल्सो शॉर्टेज ऑफ फूड. इट मे द लीडर्स ऑफ द डिफरेंट कंट्री रियलाइज द futility means uselessness of war and importance of पीस. बेटा, आफ्टर दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सभी कंट्रीज़ को ये समझ आ चुका था कि अब ये लड़ाई झगड़ा या किसी भी वॉर जो है वो यूजलेस है. इस वॉर से किसी का भी भला नहीं होगा. सो बेटा, आफ्टर दैट द डिवोस्टेटिंग मीन्स भयानक consequences of force the leader to many countries to form a organization so as the avoid such war in फ्यूचर. सो बेटा, बहुत सारी कंट्रीज़ के लीडर्स ने दे हैव डिसाइडेड दैट आफ्टर दैट वर्ल्ड वॉर डिसाइड होने के बाद, वर्ल्ड वॉर फिनिश होने के बाद सभी कंट्रीज़ के लीडर्स ने डिसाइड किया कि दे कैन मेक अ ऑर्गेनाइजेशन. ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसकी वजह से आगे चल के कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं हो. एज अ रिजल्ट द लीग ऑफ नेशंस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ को मिलाकर एक लीग मीन्स संघ, ओके, बनाया गया इन 1919. इट्स एम वॉज, उसका मेन एम क्या था? टू प्रिवेंट अनदर वॉर ऑफ सच काइंड ऑफ सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स. मेन एम क्या था, मेन उद्देश्य क्या था उस ग्रुप को या ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का?
कि जैसा अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, नेक्स्ट टाइम किसी और कंट्रीज़ या बहुत सारी कंट्रीज़ को मिलाकर कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हो। एंड दे आर सेटलिंग द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स मतलब वाद विवाद, ठीक है। सो इंटरनेशनल मीन्स किसी भी कंट्रीज़ में आपस में किसी भी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट्स ना हो। बट द लीग ऑफ नेशन फेल्ड। हैव यू नो दैट देर इज़ अ 2 वर्ल्ड वॉर हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बट आफ्टर दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे द नेशंस लीडर, बहुत सारे नेशंस के लीडर्स ने, दे कैन मेक अ ऑर्गेनाइजेशन विच नेम इज लीग ऑफ नेशंस in 1919 to settling the international disputes, but this League of Nations was failed when the Second World War broke out in 1939 और as a result Second World War हुआ. This is the picture of First World War. See, this is the League of Nations. ये बहुत सारी कंट्रीज़ के लोगों ने मिलकर लीग ऑफ नेशंस बनाया, बट आफ्टर दैट दे हैव टू फेल्ड, ये फेल्ड हो गया। एंड आफ्टर दैट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939. सो द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब फॉर्मेशन कैसे हुआ यूनाइटेड नेशंस का? यूनाइटेड मीन्स इकट्ठा होना, यूनाइटेड मतलब एक होना, नेशंस मतलब कंट्रीज, ओके। Second World War was even more devastating thing फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी कहीं ज़्यादा भयानक और त्रासदी भरा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945. सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई? 1939 पे। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश कब हुई? 1945 पे। After that, USA dropped 2 atomic bomb. Atomic bomb, beta, this is the kind of weapon who are very nuclear bomb actually. So, atomic bomb means a nuclear weapon. ये एक तरीके का बॉम्ब होता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। सो उन्होंने ओवर एंड जापान पे अमेरिका ने 2 बॉम्ब गिराए, उनकी जापान की 2 सिटीज़ पे, हिरोशिमा एंड दिस इज़ द नागासाकी। सी बेटा, हैव यू सीन इन दिस पिक्चर्स? दे आर वेरी वेरी पावरफुल बॉम्ब, न्यूक्लियर एटम बॉम्ब, जिसकी वजह से पूरे हिरोशिमा एंड नागासाकी कुछ ही मिनट्स में पूरा ब्लास्ट हो गया, और इतना ब्लास्ट हुआ कि उसके कई सालों तक भी लोग उससे ओवरकम नहीं हो पाए। कैन यू सी दिस इन द पिक्चर? सी दिस is the picture of Hiroshima and Nagasaki, and Hiroshima and Nagasaki are the 2 cities of Japan. The loss of life and destruction of cities were much more worse this time. यानी कि आफ्टर दैट जब अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा एंड नागासाकी पे एटम बॉम्ब फेंका, फुल्ली वर्ल्ड वॉज शॉक्ड कि अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन में ऐसा करना पड़ा, जिससे वहाँ पर लोग तो क्या, वहाँ पर इंसेक्ट तक भी अफेक्ट हुए। आफ्टर दैट एंडेड आउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड फेल्ट दैट नीड टू अ स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। और इसी तरीके से उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। दे हैव टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस. The United Nations was formed on 24th October 1945. सो बेटा, जो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे पूरे वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज़ थे, वहाँ के जो लीडर्स थे, दे हैव टू नीड टू स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इंटरनेशनल peace, and the United Nations was formed on 24th October 1945. It is very important बेटा, जिसको याद रखना है आपने कि when was the United Nations formed? 24th October 1945. And this term United Nation was coined by 32 president of USA. यानी कि USA के 32nd president थे. His name was Franklin D. Roosevelt.
Franklin D. Roosevelt. Repeat after me. Franklin D. Roosevelt. He was the 32nd president of USA, and its chartered united was signed by 51 nations. What is that meaning of charter? The charter means a written statement of principles and aims of an organization. What is that meaning of charter? This is the beta written document, written statement of principle. Principle means इसमें law and rules and regulations लिखे हुए थे. एंड द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है इसका क्या एम है, क्या किस लिए बनाया जा रहा है, ये सारी रिटन स्टेटमेंट उस चार्टर में लिखी होती है. एंड आफ्टर दैट 51 नेशंस ने, यानी कि 51 कंट्रीज़ ने 24 अक्टूबर 1945 इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए, दिस इज़ द हेड ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए में साइन किया 51 नेशंस ने, यानी कि 51 कंट्रीज़ ने. द यूनाइटेड नेशन वॉज ओरिजिनली कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको यूएन को क्या कहा जाता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस. However, after the 1950, it has to be known as United Nations. सबसे पहले इसका नाम रखा गया UNO, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. बट आफ्टर दैट 1950 इसको क्या कहा जाने लगा? यूनाइटेड नेशंस. 24th October is celebrated as a United Nations Day every year. Yes बेटा, बहुत सारी कंट्रीज़ में 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है. टुडे द टोटल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज 193. बेटा टोटल कंट्रीज इन अ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में टोटल कंट्रीज हैं 195, एंड 193 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ओके, 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि होली सी एंड द अनदर नेम इज state of Hellstone. These are the 2 countries who are not a member of United Nations. So apart from this, 193 countries out of 195 are the members of United Nations. The membership of United Nations is open to all peace loving countries. यानी कि इसकी मेंबरशिप हर कंट्री, वो कंट्री ले सकती है जो चाहती है कि उसकी कंट्री में लव एंड पीस, यानी कि प्यार और शांति बनी रहे. द यूनाइटेड नेशन हैज़ अडॉप्टेड 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर? 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस: अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश. Repeat after me. 6 official language: Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish. These are the 6 official language are adopted by United Nations, in short of UN. The emblem of United Nations is a world map with the North Pole as a center. Beta, can you see this? I am just pointing on this. Beta, this is the world map. इसके नॉर्थ पोल पे हम देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल टॉप से देखा जा रहा है. The emblem of United Nations is a world map with the North Pole as a center. I am the pointing here. This map is inscribed with the 4 centric circles. ये सर्कल दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4. This is the 4 centric circle. It is surrounded by the branches of olive tree. This is the branches of olive tree from 2 sides. These branches are symbol of peace. These branches are symbol of peace. ये branch olive tree की branches क्या शो करती हैं? पीस को, यानी शांति को. बेटा दिस डायग्राम एम्बलम ऑफ UN यू हैव टू मेक इन योर नोटबुक. आपको आपकी नोटबुक में ये एम्बलम बनाना है. गॉट इट? दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो. यू हैव टू मेक दिस सिंबल, दिस एम्बलम.
You have to make this emblem in your notebook, okay, with the help of pencil. Nobody will use the pen or sketch color, only use the pencil. Got it बच्चे? So बच्चे, this is the head office of UN. Where is the head office of UN? San Francisco, USA. And this is the flag of all the members country. ये क्या है? फ्लैग किसके लगे हुए हैं? ऑल द मेंबर्स कंट्री, यानी कि 193 फ्लैग्स आर देयर. जो जो मेंबर्स हैं कंट्री के, उनके फ्लैग्स यहाँ लगे हुए हैं. सी, दिस इज द असेंबली. बेसिकली दिस इज द जनरल असेंबली, जहाँ पर ऑल द कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज, दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, वो यहाँ पर बैठते हैं. ठीक है, दे हैव टू कम हेयर फॉर द मीटिंग ऑल्सो. Basically, every member has at least one representative, and at least General Assembly meets at least once in a year. साल में एक बार सभी कंट्रीज़ की मीटिंग जो है वो यहाँ पर होती है. एंड एवरी कंट्री सेंड हिज वन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हर कंट्री से एक रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर जाता है. आइदर बी वाइस प्रेसिडेंट, आइदर बी प्राइम मिनिस्टर, आइदर बी अ प्रेसिडेंट, यानी कि एवरी कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर जाता है इन अ असेंबली और अ मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूएन की जब मीटिंग होती है. एंड बेसिकली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ adopted by the UN. So now we are just talking about, this is the symbol of UN, and objectives of UN. What were the objectives of UN? UN के क्या क्या objectives हैं? The first one is to promote world peace. बेटा, why UN was formed? UN बनी ही क्यों थी? To maintain पीस इन अ वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर हर जगह पर वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी, एंड आफ्टर दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, हु वॉज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर, जिसको कि हम कह सकते हैं अति भयानक वॉर हुई. सो एज अ रिजल्ट यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन पीस एंड लव इन अ वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रियां एक दूसरे को हेल्प करें और मेंटेन करें पीस. पीस मीन्स शांति. टू प्रमोट वर्ल्ड पीस. सेकंड है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स. बेटा, एवरी ह्यूमन हैज़ अ राइट्स. हर ह्यूमन के अपने अपने राइट्स हैं. आप जब बर्थ लेते हो तो बीइंग अ बर्थ आपके कुछ राइट्स होते हैं. जैसे यू हैव टू in our Indian constitution there were 6 fundamental rights, right to equality, right to freedom, right to speech. Okay, so these are some are the human rights. तो इसका यूनाइटेड नेशंस का काम है कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे. थर्ड है टू प्रमोट बेटर रिलेशन बिटवीन कंट्रीज. बेटा, देयर इज़ अ 193 कंट्रीज ऑफ द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन. सो आपस में सभी कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन बनाएं. अगर हमें कुछ चीज़ की नीड हो तो वो हमें प्रोवाइड करें. इफ़ दे नीड सो हम उन्हें प्रोवाइड कराएं. सो दे टेक अ बेटर रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज. टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ की सुविधा प्रोवाइड कराएं. टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल सिक्योरिटी. इंटरनेशनल सिक्योरिटी मतलब कि कोई भी कंट्री किसी अदर कंट्री पर कभी भी आक्रमण या फिर किसी भी कंट्री पर अटैक ना करे. सो इस चीज़ को मेंटेन करना है कि ये सब काम यूनाइटेड नेशंस का है. इवन बेटा, इन इंडिया ऑल्सो इफ़ वी हैव नीड हेल्प, अगर हमें मनी से रिलेटेड, किसी भी इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हेल्प चाहिए होती है, तो इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन. सो वी कैन टेक अ हेल्प एज अ हेल्प फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस. टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ नेशंस इन अ पीसफुल एंड कोऑपरेटिव मैनर. अगर किसी भी 2 और 3 कंट्रीज़ में आपस में डिस्प्यूट्स हैं, लड़ाई है, तो यूनाइटेड नेशंस उसको ये ध्यान रखता है कि वो उनकी प्रॉब्लम को पीसफुली और कोऑपरेटिव तरीके से हैंडल करे. ठीक है, यानी कि उनके साथ उन आपस की कंट्रीज़ को उस आपस में इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करें.
टू प्रमोट सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। सभी कंट्रीज़ में बेटा सोशली यानी कि सामाजिक तौर पर, इकोनॉमिकली यानी आर्थिक तौर पर, एंड कल्चरल यानी सांस्कृतिक तौर पर डेवलपमेंट करें। बेटा दीज आर द टर्म्स, जैसे कि सोशली तौर पे यानी कि एवरी कंट्री है इक्वल, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ठीक है। इकोनॉमिकली यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कि बहुत सारे राइट्स नहीं मिलते, खाना नहीं मिलता, एजुकेशन नहीं मिलती, तो यूनाइटेड नेशंस का काम है कि सभी उन पुअर कंट्रीज़ में सभी बच्चों को खाना पानी और एजुकेशन मिले। कल्चरल मतलब सभी कंट्रीज़ में जितने भी लोग हैं रहने वाले, सबके लिए इक्वल कल्चर मिले, उन्हें ऐसा कल्चर मिले जो कि वो फॉलो कर सकें। टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज़ बाय प्रोवाइडिंग देम विथ फंड का मतलब है बेटा यहाँ मनी। सो यूनाइटेड नेशन प्रोवाइडिंग द फंड टू एवरी मेंबर कंट्री, यानी कि 193 कंट्रीज़ हैं, तो अगर किसी कंट्री पर फंडिंग का इशू है, इट मीन्स मनी वाला इशू है, सो दे कैन ऑल्सो हेल्प और प्रोवाइड द मनी एज वेल। सो बेटा in today's class I am just resting the class here only. Today is your homework. This keyword you have to do in your notebook. आपको आज की डेट डालनी है, चैप्टर नेम एंड नंबर लिखना है, एंड राइट द फर्स्टली कीवर्ड्स। दीज ऑल 5 keywords you have to do in your notebook, and this is the United Nations emblem. You can also make with the help of pencil. So I hope you understand this video very clearly. And thanks for watching this video beta. If you have any problem in a particular word, so you can use the dictionary. If you don't have dictionary, so you can just use the Google. You can just go to the Google and write there what is that meaning of particular word, and it will help you out from the difficult word. Thank you so much students for watching this video. We can meet in the next week or a next class. Thank you so much.